नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को शराब स्कैम में गिरफ्तारी पर अपोजिशन जमातों ने तनकीद करते हुए इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया, जबकि केजरीवाल के वकील सांघवी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी वापस ले ली, क्योंकि पहले वो लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर केजरीवाल की जमानत के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। दिल्ली और इसके नवाही इलाकों के सियासी हलकों में जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम हलकों में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या केजरीवाल के साथ हमदर्दी की जानी चाहिए। बीजेपी की केजरीवाल से दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि केजरीवाल मुस्लिम दोस्त हैं। जब से वो इख्तिदार में आए हैं, इन्होंने मुसलमानों के साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम दोस्त हैं। खुद इनकी अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलएज और कॉरपोरेटर्स के साथ आजमाइशी हालात और बुरे वक्त में जिस तरह से इन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, उसे शायद दिल्ली के मुसलमान भुला नहीं पाएंगे। दिल्ली फसादात के दौरान आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन के साथ जो सलूक किया गया, केजरीवाल ने इनसे लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। बल्कि खालिद सैफी जैसे सरगर्म कारकुन की गिरफ्तारी में भी इनका रोल बताया जाता है। मुमताज सहाफ़ी समीउल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल से मुताल्लिक़ तबसरा करते हुए लिखा है कि बीजेपी और दूसरी हिंदू तंजीमें मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करती। केजरीवाल का अंदाज अलग है, वो तालीम याफ्ता संगी हैं। इनका मशवरा है कि मौजूदा हालात में केजरीवाल के साथ मुसलमानों की हमदर्दी गैर ज़रूरी होगी। कोविड के दौरान दिल्ली में तबलीगी जमात के अरकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने में इन्होंने पहल की थी। वैसे भी वो गिरफ्तार हुए हैं शराब घोटाले में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को झटका देते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिया और इसे मनसूख कर दिया है। अदालत आलिया का कहना है कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। नीज़ यूपी हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की मज़ीद तालीम के लिए एक मनसूबा बनाए और इन्हें मरकजी धारे के तालीमी निज़ाम में शामिल किया जाए। इस फैसले के बाद अब तमाम इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली ग्रांट यानी हुकूमती इमदाद बंद हो जाएगी और हुकूमत की इमदाद पर चलने वाले मदारिस खत्म हो जाएंगे। तहकीकात से पता चलता है कि हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाले मदारिस में मजहबी तालीम दी जा रही थी। अदालत ने इसे सेक्युलरिज्म की बुनियादी उसूलों की मनाफी करार देते हुए मदरसों की इमदाद से मुताल्लिक़ कानून को रद्द कर दिया। इससे कबल योगी हुकूमत ने रियासत में चल रहे मदारिस का सर्वे कराया था। सर्वे में इंकशाफ हुआ था कि रियासत में 16,513 तस्लीम शुदा मदारिस हैं, जबकि 8,500 गैर तस्लीम शुदा मदारिस भी चल रहे हैं। इसके बाद ये इल्ज़ाम लगाए गए कि इन मदारिस को गैर मुल्की फंडिंग मिलती है, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम तश्कील दी गई थी। एसआईटी ने अपनी जांच के बाद योगी हुकूमत से तकरीबन 13,000 मदारिस को बंद करने की सिफारिश की। जांच में गैर कानूनी पाए जाने वाले ज्यादातर मदारिस नेपाल की सरहद पर वाक़ हैं। बीजेपी ने केजरीवाल और कविता को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, मगर शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ बेज़ाब्तगियों के लिए जिस औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्रा रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसने अपनी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 5 करोड़ का अतिया दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन तमाम अफराद और इदारों की फहरिस्त जारी कर दी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और इसके जरिए मुख्तलिफ सियासी जमातों को चंदा दिया। औरोबिंदो फार्मा हैदराबाद में कायम फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए अदा किए थे। कहा जाता है कि रेड्डी साउथ ग्रुप का हिस्सा था और इस ग्रुप का दिल्ली की 30% शराब बाजार पर कंट्रोल था। मारूफ बुजुर्ग सहाफ़ी और कौमी आवाज़ के मुदीर आला जफर आगा का इंतकाल हो गया। आगा साहब को तबीयत नासाज होने के बाद दिल्ली एम्स के इमरजेंसी शोबे में दाखिल कराया गया था, जहां से इन्हें दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल की आईसीयू में दाखिल किया गया। जुमा की सुबह तकरीबन 5:30 बजे जफर आगा को दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जफर आगा की तदफीन दिल्ली के कब्रिस्तान शाह मर्दान में की गई। जफर आगा ने अपनी सहाफ़ती करियर का आगाज़ द पेट्रियट अखबार से किया। आपने मुख्तलिफ इदारों में काम किया, लेकिन आपकी शोहरत इंडिया टुडे के साथ काम करने की वजह से थी। वो एक आज़ाद ख्याल शख्स थे जो इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। ईटीवी उर्दू पर इनका प्रोग्राम गुफ्तगू उर्दू में इंतहाई मकबूल और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम था। जफर आगा
समाज की आवाज़ पर तवज्जो मरकूज करते रहे और हमेशा कौम के दर्द को बयान करते रहे। इनके पसमानदगान में सिर्फ साहिबजादे मुनिस आगा हैं जिनकी उम्र 24 साल है। बांग्लादेश का काकस बाजार में मुकीम रोहिंग्या पनाहगज़ीरों के लिए फलाही तंजीम हीरा कनाडा एंड यूएसए ने इफ्तार सहर के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। जनाब सैयद अहमद ज़ियाउद्दीन के मुताबिक रोहिंग्या पनाहगज़ीरों के लिए मसाजिद और मदारिस तामीर किए गए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब सैयद अहमद ज़ियाउद्दीन ने हाल ही में शिकागो के मेयर मिस्टर ब्रैंडन जॉनसन से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ करारदाद अपने वोट से मंजूर करवाई। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नजर। कुछ ऐसी ही अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गवाह।